मिडनाइट विजिटर। रात के 2:30 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर घुप अंधेरा था और सिर्फ कभी-कभी दूर से आती लाल रोशनी की चमक ने अंधेरे को तोड़ा। अजय अपने अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में बैठा था, लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करते हुए। उसकी आंखें थकान से भारी थीं, लेकिन काम रोकना अभी उसके लिए मुमकिन नहीं था। बाहर की खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और अजय ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। शायद ये सिर्फ उसका मन था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने हंसते हुए खुद से कहा, अरे पागल मत बनो, रात के 2:30 बजे कोई खिड़की के बाहर क्यों खड़ा होगा। लेकिन तभी उसे खिड़की के पास हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसकी सांस थम गई। उसने धीरे धीरे खिड़की के पर्दे की ओर देखा। पर्दा हल्का हिला। अजय ने दिल की धड़कन को संभालते हुए धीरे से खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, केवल अंधेरा। शायद ये मेरी कल्पना थी, अजय ने खुद को समझाया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करने की कोशिश में भी उसका मन बार बार खिड़की की ओर खिंच रहा था। पहली संकेत। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर अज्ञात नंबर का मैसेज आया। उसने फोन उठाया और देखा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तैयार रहो। अजय की हथेलियां ठंडी हो गईं। उसने फोन को पलटा और सोचने लगा, कौन ऐसा कर सकता है। कोई दोस्त शरारत नहीं कर रहा था, ये बहुत गंभीर लग रहा था। भीतर ही भीतर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत दरवाजे की चाबी जांची और खिड़कियों की चेकिंग शुरू की। सब बंद थे। फिर उसने सोचा शायद ये कोई मजाक है। फिर वही सरसराहट, इस बार दरवाजे की तरफ से। रात का पहला डर। अजय धीरे धीरे खड़े होकर कमरे के कोने में रखा छोटा लैंप उठाया और सुनसान कॉरिडोर की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे पर हल्की खरोंच की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा जल्दी से खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। अजय ने सोचा कि ये उसके अपार्टमेंट का सीरियस नहीं हो सकता। फिर भी अंदर का डर उसे छोड़ नहीं रहा था। अचानक उसके पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। अजय ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज वास्तविक थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था, क्या ये सच में कोई है या उसका मन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। मिस्ट्री गहराती है। फोन की स्क्रीन फिर से जगी। इस बार मैसेज आया, तुमसे मिलने आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अजय ने अपनी आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा। वो डर के मारे हक्का बक्का था। उसने तय किया कि वो पुलिस को फोन करेगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे की लाइट अचानक चली गई। अंधेरे में अजय को दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी की एक लकीर दिखी। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपनी जगह से हल्का खुला। अजय ने अपने हाथ में रखे लैंप को मजबूत पकड़ते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। पहला सामना। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, उसके सामने एक छाया खड़ी थी। अजय ने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज इतनी शांत और ठंडी थी कि अजय के रोमांच में और इजाफा हो गया। वो छाया धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और अजय ने देखा, ये कोई अजनबी नहीं था। वो खुद को देखकर झटका खा गया। तुम कौन हो? अजय ने हकलाते हुए पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें सच दिखाने आया हूं, तुम्हारी जिंदगी का सच जो तुम भूल गए हो, छाया ने कहा। अजय की आंखें बड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है और क्या सच उसे डराने वाला था या बचाने वाला। सस्पेंस का खेल। छाया ने धीरे धीरे अपनी पहचान बताई। वो अजय का पुराना दोस्त था, जिसे अजय ने सालों पहले खो दिया था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। तुम क्यों आए? अजय ने डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव में पूछा। तुम्हें चेतावनी देना है, तुम्हारे आसपास कोई खतरा है और समय बहुत कम है। अजय ने महसूस किया कि ये रात अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि रहस्य और सच की रात बन चुकी है।